गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी टाइम आपका है उसी हिसाब से आपको ग्रीटिंग्स। और आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया होगा, 2-3 बार करके देख लिया होगा। जब आपको पूरा चैप्टर आता है तो रिवीजन के लिए क्रैश कोर्स काम आएगा। हम कई चैप्टर इससे पहले कर चुके हैं, लगातार ऐसा करते रहेंगे। आप लगातार इस तरीके से पढ़ते रहिए, आपका काम बनता चला जाएगा। HCF और LCM वाला टॉपिक हमें यहाँ पर करना है। बेसिक में नहीं करवाऊंगा, बेसिक करने के लिए हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पर जल्दी जल्दी सवाल ऐसा आता तो क्या करेंगे, जैसे 8 और 15 में कॉमन कुछ भी नहीं है तो HCF 1 हो गया। 18 और 24 का अंतर 6 है। 6 से भाग करके देखेंगे, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 दहाई 60 और 6 25 150, तो C सही उत्तर है। पूरा भाग हो रहा है। 48 72 80 में अंतर 8 है। 8 6 48, 8 नीम 8 दाहें, तो 8 इसका सही उत्तर है। 64 और 72 में 8 का अंतर है। 8 8 64, 8 नीम 72, 12 8 96, डी सही उत्तर है। ये पावर के सवाल होते हैं। पावर के सवालों में जो छोटी पावर होती है वो HCF होता है। तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5। अब ये A सही उत्तर है। X की पावर 3, Y की पावर 4 और Z की पावर 7, 3 4 7, C सही उत्तर दिख रहा। X स्क्वायर, Y स्क्वायर और Z क्यूब 2 2 3, C सही उत्तर। जब साधारण भिन्न आएगी, अंश जो है न्यूमरेटर उनका HCF लेना है। तो HCF लेने में जहां एक दिख जाए तो HCF 1 है, दिमाग लगाना ही नहीं। और जो डिनोमिनेटर हैं, हर हैं, इनका LCM लेना पड़ेगा। LCM में जब कुछ भी कॉमन ना हो तो गुणा होता है। 4 पंजे 20, 20 में और 3 में भी कुछ कॉमन नहीं तो 20 3 60, 60 और 2 पहाड़े में है। जब संख्याएं पहाड़े में हो तो छोटी संख्या HCF, बड़ी संख्या LCM। हमें LCM लेना तो 60, 1/60, C सही उत्तर। ऊपर वालों का हम लोगों को HCF लेना है। 8 और 5 का HCF 1 आएगा और नीचे वालों का LCM लेना है। 15 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 15 8 120, 5 उसी का हिस्सा हो गया। अब इसमें से 3 इसमें आ गया, 3 और चाहिए तो 120 दिया 360। इस तरीके से सवाल आ रहे हैं तो सही है, करते जाओ। नहीं तो बेसिक में बहुत आराम से बढ़िया तरीके से समझा रखे हैं, पहले वहां जाकर के सीखो। जब सवाल आ जाए तो ये रिवाइज करने के काम आएगी क्लास। इनका HCF लेना है तो मुझे देखो 12, 12 से 12 काटे, 12 से 15 और 12 से 16, तो इनका HCF 12 है। A सही उत्तर। ये भाग विधि से HCF करना पड़ेगा। 1190 मैं यहां लिखता हूं, 204 मैं यहां लिखता हूं, 5 पर जाएगा। 1020 मुझे दिख रहा है, आएगा 071। 170, 204, 1 पर गया, 34 बचेगा। 170 से भाग करेंगे, 5 पर गया 170, तो यहां पर 34 आ गया। इन दो संख्याओं का HCF। अब तीसरी संख्या यहां पर 1445, तो ये 1445 लेंगे। 34 से इसको मैं भाग करूंगा। 34 से भाग करूं तो ये 4 चौक 16, 4 3 12 और 1 13 बच गया, 8 आएगा 5। अब 34 दूनी 68, 17, यहां पर 34 लेंगे, 2 पर गया, 34 पर पूरा भाग हो जाएगा, तो इनका HCF 17 है। डी सही उत्तर। अब लेना है लघुत्तम समापवर्त्य LCM। LCM बड़ा होता है, बड़े के टुकड़े करेंगे। 21, 3 गुणा 7, 15, 3 इसमें आ गया, 5 और चाहिएगा। अब 12, 3 इसमें चाहिएगा, 3 इसमें है,
4 चाहिएगा, 2 गुणा 2 और फिर 8, 4 तो इसमें आ गया, 1 2 और चाहिएगा, ये है। अब तो ये 5 दूनी 10, 1 0 पहले ही लिख देता हूं, 3 सते 21 दूनी 42 दूनी 84, 840 सी सही उत्तर इसका है। एलसीएम निकालना तुम्हें ऐसे आता होगा, इसके बारे में बाकी बातें मैंने बेसिक में सिखा रखी है। आता है तो रिवाइज करते चले जाओ, नहीं आता तो बेसिक वाली क्लास देखना। इसी फोल्डर में तुम लोगों को जो है, जो न्यू जर्नल वाला फोल्डर है, उसके अंदर एचसीएफ एलसीएम में पूरा चैप्टर दिखेगा। आगे बढ़ेंगे। एलसीएम बड़ा होता है, बड़ी संख्या के टुकड़े करेंगे। 48 है, 6 8 48, 6 के टुकड़े 2 गुणा 3 और 8 के टुकड़े 2 गुणा 2 गुणा 2। अब किसका नंबर आ गया? 36 का। 36 को 2 से भाग करो 18, 3 से भाग करो 6 और 2 से भाग करो 3, एक 3 की कमी रह गई। अब 24 को 3 से भाग करो 8, 4 2 1 पूरा आ गया। ये 48 गुणा 3 144 बी सही उत्तर है। एलसीएम में जब इस प्रकार से पावर का मामला है तो बड़ी वाली पावर होती है, तो 2 की पावर 4 है यहाँ, 3 की पावर 3 है यहाँ और 5 की पावर 2 है यहाँ। 4 3 2 ए सही उत्तर है। x की पावर 7, y की पावर 8 और z की पावर 9, 7 8 9 x y z डी सही उत्तर है। x की पावर 5, y की पावर 4 और z की पावर 6, 5 4 6 सी सही उत्तर है। x y z की पावर। भिन्न में जब एलसीएम आए तो ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम में अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो उनकी गुणा करते हैं, 7 या 21, 21 चौक 84 और नीचे वालों का लेना है एचसीएफ, जो डिनोमिनेटर है हर है, तो इनका एचसीएफ आएगा 5, 84/5 बी सही उत्तर है भाई। ऊपर वालों का एलसीएम जब संख्या पहाड़े में 10, 5 के पहाड़े में, अगले 5 के में, 1 के में, तो इनका एलसीएम हो गया 10 और एचसीएफ 3 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, तो 10/3 डी सही उत्तर। 48 64 72, 72 बड़ी संख्या है, 8 9 72, 8 के फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 के फैक्टर 3 गुणा 3। 64 को 2 से भाग करें 32, फिर 2 से भाग करें 16, फिर 2 से भाग करें 8, 8 के नाम के यहां लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 48 2 से भाग करेंगे 24, 12 6 3 और ये 3 पूरा हो गया। ये 72 है गुणा 8 है, 8 दूनी 16 का 6, 8 सते 56 और 1 57, 576 ए सही उत्तर इस सवाल का है। ऐसे तुम पेपर में करोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। 128 156 96, 156 13 गुणा 12 तुम्हें याद होगा, 12 के फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 3 और 13 तो है ही। अब आ गया 128, 2 से भाग करेंगे 64, फिर 2 से भाग करेंगे तो 32, अब 32 के नाम का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार 2 और आ जाएगा। 96 इसी में आ गया, 3 से भाग करेंगे 32 और 32 है ही। ये 156 गुणा 32 है, तो 156 और गुणा 32, ये 6 दूनी 12 इकाई के अंक से ये उत्तर हो रहा है। फिर भी मैं पूरा गुणा करना अच्छा लगेगा, बेसिक चल रहा है। 2 से भाग करेंगे 2 6 12, 15 6 30 और 1 31 नहीं बिल्कुल 31 और 3 से करेंगे तो पहला क्रॉस, 3 6 18, 15 3 45 और 1 46। इनको अगर मैं जोड़ूं तो 2 9 9 4 4992 सी सही उत्तर है। दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना, पहली संख्या इतनी है, दूसरी संख्या कितनी है, ये एकमात्र एक फार्मूला है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, मल्टीपल ऑफ नंबर्स। तो एचसीएफ गुणा एलसीएम मल्टीपल ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स। यहां पर एक संख्या दे रखी है भाई साहब 189 और गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ 27 और एलसीएम 2079। इस पहली संख्या को, इस 189 को मैं काट दूंगा, यहां 189 लिखेंगे, इसको इससे काटेंगे या 7, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 नीम 63, 4 बचा, 7 सते 49,
297, सी सही उत्तर। सो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। दो संख्याओं का लघुत्तम 300, महत्तम 5, एक संख्या 25। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। सो फर्स्ट नंबर इज 25 इंटू सेकेंड नंबर, HCF 5 है, LCM 300 है। इस 25 को यहां से उठा के यहां लिख दिया, इस 5 से काटेंगे 5 हो गया, इससे काटेंगे तो 60 हो गया। सेकेंड नंबर 60, बी सही उत्तर। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 72, 90, 120 से पूरी भाग हो। तो छोटी से छोटी संख्या जो पूरी पूरी भाग होती है वो LCM होती है। LCM संख्या या तो सबसे बड़ी या उससे बड़ी होती है। 120 90 के पहाड़े में नहीं आता, तो 120 के फैक्टर करेंगे 12 गुना 10, 12 होता है 2 गुना 2 गुना 3, और 10 के लिए 2 गुना 5। अब 90 के लिए यहां पर 2 से भाग करें 45, 2 से भाग करें 45, 3 से भाग करें 15, 2 से भाग करें 15, 5 से भाग करें 3, तो यहां पर 3 और आएगा। जैसे किसी संख्या से भाग करने के बाद पूरा भाग नहीं हो रहा तो वो संख्या ऐसे ही रह जाती है, फिर तो भाग नहीं होती है। 72 को 3 से भाग करेंगे 24, 2 से भाग करेंगे 12, फिर 2 से भाग करेंगे तो 6, 3 से भाग करेंगे 2 और 2 से भाग करेंगे 1, पूरा भाग हो गया। ये 120 गुणा 3, 360, सी सही उत्तर। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 36 और 60 से पूरी भाग हो जाए। 24, 36, 60, 60 के फैक्टर 6 गुना 10, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5, 36 को 2 से भाग करो 18, 36 को 3 से भाग करो 6, 2 से भाग करो 3, एक 3 की कमी है 3 और लिख दिया। 24 को 3 से भाग करो 8, फिर 2 से भाग करो 4, अब 4 3 से भाग नहीं होता तो 4 ही बचेगा, और फिर 4 को 2 से भाग करो 2, अब 2 5 से भाग होता नहीं तो 2 बच गया, जो कम रह गया ना उतना लिखना पड़ेगा। ये 60 है और गुणा 6 है 360, ए सही उत्तर। 2 3 4 5 6 से भाग देने पर एक शेष बचे, तो 2 3 4 5 6 से भाग देने पर पूरी पूरी भाग होने वाली जो संख्या है वो इसका LCM कहलाएगी। LCM बड़ी संख्या 6, अब 6 2 गुना 3 लिखेंगे, 5 तो 1 और 5 लिखेंगे, 4 का 2 तो इसमें आ गया, 1 2 और लिखेंगे, 3 इसमें है 2 इसमें है, तो 3 दूनी 6 पंजे 30 दूनी 60। इसको एक शेष चाहिए, जितना शेष चाहिए LCM में उतना जोड़ देंगे बाद में, तो ये 61, डी सही उत्तर है। इन सब को अगर 2 3 4 5 6 से 61 को भाग करेंगे तो एक शेष बचेगा हर केस में। अगला सवाल हम जरूर पढ़ेंगे। 2 6 7 8 9 और 12 को भाग करना, इनसे भाग करना, इनका LCM चाहिए। 12 के टुकड़े लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3, ये गुणनखंड आने चाहिए। अगर तुम ये गुणनखंड आते नहीं ना है, भाज्य गुणनखंड, तो सीख लो, रिवाइज कर लो, बेसिक में सिखा रखे हैं। न्यू जर्नल के बेसिक में गुणनखंड करने हैं। जहां पर तुम सवाल करते हुए अटकते हो ना, तो वही उस क्लास के शुरुआत में पहुंच जाओ और उस पूरे वाले सीन को देखो, तब बात बनेगी तुम्हारी। ये सवाल आने चाहिए, ये सवाल तुम्हें नहीं आते ना, गुणनखंड नहीं आते। 9 का 3 तो है, 1 3 और लिखेंगे, 8 के 4 तो है, 1 2 और लिखेंगे, अब 7 यहाँ है नहीं, 6 2 गुना 3 और 2 है यहाँ पर, तो ये 9 8 72 7 504। अब ये कहता है एक शेष सही है तो प्लस 1 करेंगे 504 में, 505 इस सवाल का सही उत्तर सी है। जितना शेष सही है LCM निकाल के उतना बाद में जोड़ेंगे, इतनी बात हो रही है। ये वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 6 7 8 9 तथा 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। 4 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 12 है, और भाग देने पर शेष बचना चाहिए 3। तो पहले तो पूरी पूरी संख्या जो इनसे पूरी भाग होती है, इसके लिए उनके फैक्टर लेंगे, 12 के फैक्टर लेंगे 2 गुना 2 गुना 3, अब 9 के लिए 1 और 3, 8 के लिए 2, 7 के लिए 7, ये 9 8 72 7 504, ऐसे बार बार करोगे तो सवाल याद हो जाएंगे जैसे मुझे हो गए हैं, और 3 शेष है, ये तो 507,
507 लगाओगे तो ए सही उत्तर है। 5 की वृद्धि करने पर 8, 11 और 24 से पूरा भाग हो। देखो भाई साहब, दो बातें याद रखो, दो बातें बहुत काम की हैं आपके। नंबर 1, अगर संख्याएं पहाड़े में हैं तो बड़ी संख्या एलसीएम, छोटी संख्या एचसीएफ। दोबारा बात करो एक बार, बोलना ही लाइन को, जहां बैठे हो इस वीडियो को देख रहे हो वहीं पर बोलना है। क्या बोलना है? क्लास में तो बात ही नहीं है। अगर संख्याएं पहाड़े में है तो बड़ी संख्या एलसीएम, छोटी संख्या एचसीएफ। नंबर 2, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ 1 और एलसीएम दोनों संख्याओं की गुणा। अब ये दोनों बातें इस सवाल में लग रही हैं। 8 और 24 पहाड़े में है तो इनका एलसीएम 24 है, 8 छोड़ दो, एलसीएम का सवाल है। अब 24 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं तो 24 और 11 करेंगे तो 264, ये इनका एलसीएम है। एलसीएम नहीं चाहिए, कह रहा 5 की वृद्धि करने पर आई है तो पहले ही 5 घटा के लिख दो, 259 छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 5 की वृद्धि करने पर इनका एलसीएम आएगा और इनसे पूरा पूरा भाग हो जाएगा। सो आंसर इज 259। अरे यार, एलसीएम में या तो कुछ जोड़ेंगे या एलसीएम में से कुछ घटाएंगे, दो बातें हो सकती हैं। छोटी से छोटी संख्या जो पूरी पूरी भाग हो तो एलसीएम है ही, झंझट ही नहीं। उस एलसीएम में या तो कुछ जुड़वाएगा या कुछ घटवाएगा। अगर शेष चाहिए ना कि भाग करने के बाद 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा कुछ शेष चाहिए तो जोड़ दो, और शेष नहीं चाहिए ना तो कुछ भी ड्रामा करता हो, घटाना है, फिर इतनी बात है। 3 की वृद्धि करने पर इनसे भाग हो। अब 27, 35, 25, 21, सबसे बड़ा 35 है, 3 गुणा नहीं 5 गुणा 7, फिर 27 का नंबर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 3 गुणा 3 गुणा 3। अब 25 के लिए 5 यहां है, 1 और 5 लिख देंगे, और 21 7 21 तो है ही। ये 25 है भाई साहब, ये 27 है, इनके बीच में 26 होता है, 26 का स्क्वायर 676, इनका स्क्वायर 675, इनकी गुणा हो जाएगी और 7 से गुणा करेंगे। 7 पंजे 35 का 5, 7 7 49, 3 52, 7 6 42 और 5 47। 3 की वृद्धि करने पर तो 3 इसमें से घटा दो, 47 22, ए सही उत्तर। 25, 40, 50, 15 से भाग तब हो जब 7 की वृद्धि हो ले, पहले 7 घटा देंगे। अब 50 2 गुणा 5 गुणा 5, 40 2 गुणा 5 10 तो है, 4 नहीं है, 2 गुणा 2 और लिखेंगे। अब 25 इसमें आ गया, 15 के लिए यहां एक 3 और लिखना पड़ेगा बाद में। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 100 तो है ही है, और गुणा 6 करेंगे तो ये हो गया 600। 7 की वृद्धि करने पर आए तो पहले 7 घटा के लिख दो, 593 छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 7 की वृद्धि करने पर 600 आएगा और वो इनसे पूरा भाग हो जाएगा, तो 593 सी सही उत्तर। अब ये सवाल आ गए एचसीएफ के। 391 तो है लड़के और 323 है लड़कियां। अब इनका एचसीएफ निकाल दे, भाग विधि से एचसीएफ तुम लोगों को बचपन से ही आता है, मैं फिर भी सिखा देता हूं। 391 बड़ा है, इसको अंदर लिखो, 323 छोटा है, इसको बाहर लिखूं, 1 पर जाएगा 323 आएगा, 11 में से 3 गया 8 और ये 6, 68 से 323 को अगर मैं भाग करूं तो 4 पर जाएगा, 4 8 32 का 2, 4 6 24 और 3 27, ये आ गया 51। 51 को 68 से भाग करें, 1 पर जाएगा 51, आ गया 17। अब 17 से मैं इसको भाग करूं 51, 17 तिये 51, जय श्री राम। 17 से भाग हो रहा है, एक क्लास में 17 बच्चे हो सकते हैं। 391 लड़के 17 से भाग करें तो 23 क्लास बनेगी लड़कों की, और 323 को 17 से भाग करें तो 19 क्लास बनेगी लड़कियों की। 23 और 19 42 क्लास बनेंगी। अगर ये पूछे कि बड़ी से बड़ी क्लास कितनी तो 42, कम से कम क्लास कितनी तो 42। जब हर क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बराबर हो तब का मामला है ये, तो 42 क्लास बनेगी, बी सही उत्तर। बड़ी से बड़ी क्लास बनना या छोटी से छोटी क्लास बनना ही की बात है। और ये बात समझ में आना, ये ना तो बेसिक वाला चैप्टर अभी पूरा है, उसको दोबारा देखो जा करके, एलसीएम एचसीएफ उसमें किया है। 621 लड़के और 437 लड़कियां सबसे बड़ी कक्षाओं में बराबर बांट दिया जाता है।
ऐसे भाग करेंगे, 1 पर जाएगा 437 आएगा। 11 में से 7 गया 4 लिखना पड़ेगा, फिर 1 रह गया। 11 में से 3 गया 8 लिखना पड़ेगा, 5 रह गया। 5 में से 4 गया 1। अब इसको हम 4 3 7 18 दूनी 36, 4 दूनी 8, 18 दूनी 36। तो यहाँ पर 17 में से 8 गया 9 आएगा, और भाई साहब 12 में से 6 गया 6 आएगा। अब 69 लेंगे, 184 लेंगे, 3 पर तो जा नहीं सकता है, 2 पर ही लेना पड़ेगा। 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12 और 1 13। 14 में से 8 गया 6 लेना पड़ेगा, और 7 में से 3 गया 4 लेना पड़ेगा, और ये आ गया 69। अभी 1 पर जाएगा 46 आएगा, 23 बचेगा। 23 से 46 को भाग करेंगे, 2 पर जाएगा, ये पूरा भाग हो जाएगा, शेष 23 पर मामला बच गया। 621 और बटे 23, 23 दूनी 46, 23 सते 27 क्लास बनने की उम्मीद है, बिल्कुल है। और 437 को 23 से भाग करें, 23 से कम 23, 20 बच गया, 9 उम्मीद है। 27 जमा 19, 46 क्लास लगा लेते हैं, ए सही उत्तर। मैं उम्मीद करता हूं सवाल आ रहा होगा समझ में। अगर लड़कों की क्लास पूछेंगे तो 23 है, लड़कियों की पूछेंगे तो 19 है। 391 लड़के, 323 लड़कियां, इनको सबसे बड़ी कक्षा में बराबर बांट दिया जाता है। लड़कों की कक्षाओं की कुल संख्या 391, 323 का HCF थोड़ी देर पहले निकाला था 17। अब लड़कों की कक्षा, इस लड़कों से इसको भाग करेंगे तो 23, तो लड़कों की कक्षा 23 बनेगी, 20 सही उत्तर। 621 लड़के, 437 लड़कियां, बराबर बड़ी से बड़ी कक्षा में बांट दिया जाता है। लड़कियों की कक्षाओं की संख्या पूछा है। अब इनका HCF हम लोगों ने अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, कितना आया था 23। अब 23 से 437 को वहां मैंने वैसे भाग किया था, यहां भाग कर देता हूं। 23 से कम 23 बच गया, 20, 7 आएगा, 9 पर जाएगा, 9 तिये 27 का 7, 9 दूनी 18 और 2 20, तो ये 19 कक्षा आ गई। लड़कियों की 19 क्लास बनेगी, डी सही उत्तर। एक व्यापारी के पास 3 तरह की शराब है। प्रथम प्रकार की शराब है 403 गैलन, अगले प्रकार की शराब है 527 गैलन, और उससे अगले प्रकार की है 589 गैलन। अब बड़े से बड़े बर्तन जिनमें ये पूरी पूरी भर जाए, आपस में मिक्स भी ना हो, तो यहां पर हम लोग भाग विधि से इनका HCF निकालेंगे। इसका निकाल देता हूं, इससे भाग करता हूं। 1 पर जाएगा 527, अब यहां गया 2 और यहां गया कितना 6। 62 से 527 को भाग करूं, 6 8 48, 8 पर लेता हूं, 8 दूनी 16 का 6, 6 8 48 और 1 49, तो यहां पर बच गया 1, यहां बच गया 3। 31 से 62 को भाग करेंगे, 2 पर जाएगा तो 31 आ गया इनका HCF। 31 से मैं इसको भाग करूं, 31 एकम 31, 9 बच गया, 3 पर जाएगा 31 तिये 93, तो ये निपटा मामला। तो 31 गैलन का बर्तन बनेगा, 20 सही उत्तर है। बड़े से बड़े गैलन का आकार बताइए जिसे बिना मापे बिना मिलाए पूरा पूरा भर जाए, तो 31 गैलन का उत्तर हो जाएगा, 20 सही उत्तर। इंग्लिश की 336 किताब है, गणित की 240 किताब है, और साइंस की 96 किताब है। इनको इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि सब पुस्तकें विषय अनुसार लग जाएं, और प्रत्येक ढेर में लगाई गई पुस्तकों की संख्या समान हो, तो ढेरों की कुल संख्या पूछा है। तो इनका HCF लेना पड़ेगा, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको भाग करती हो। 48 आ गया, 240, 96, 2 पर जाएगा, 6 दूनी 12 का 2 और 9 दूनी 18 और 1 19, घटाएंगे, 10 में से 2 गया 8, 3 बच गया, 23 में से 19 गया 4, 96 से भाग करेंगे, 2 पर जाएगा 96 आएगा, तो इनका HCF हो गया 48। 336 को 48 से भाग करें, 7 8 56, 7 चौक 28 और 5 33, तो 7 तो यहां से हो गए, और 240 को 48 से भाग करूं 5 यहां से हो गए, और 96 को 48 से भाग करूं 2 यहां से हो गए। कुल मिलाकर के 14 बर्तन हो गए, ए सही उत्तर। नहीं, ढेरों की संख्या ढेर हो गई 14। मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल तुम्हें समझ में आ गया होगा, बहुत ही खुशी की बात है।
लकड़ी के 3 लट्ठों की लंबाई 9 मीटर, 12 मीटर और 15 मीटर है। अब 9 मीटर है, 12 मीटर है, 15 मीटर है, बराबर लंबाई के काटने हैं उनमें से। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका HCF 3 से अगर इसको भाग करेंगे तो 3 लट्ठे, 3 से इसको भाग करेंगे तो 4 लट्ठे, 3 से इसको भाग करेंगे तो 5 लट्ठे, 5 और 4 9 और 3 12 लट्ठे टोटल। ए सही उत्तर। मैं उम्मीद करता हूं सवाल तुम्हें समझ में आ गया होगा। 12, 20, 32 बड़े से बड़े लट्ठे काटने हैं और कम से कम टुकड़े बढ़ाने हैं। 4 से भाग हो रहा है, 4 से भाग करेंगे 3, 4 से भाग करेंगे 5, 4 से भाग करेंगे 8, कुल मिलाकर के 16 लट्ठे। सी सही उत्तर। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो इनको पूरा पूरा भाग करे। जो भाग करेगी वो HCF कहलाती है। तो भाई साहब यहां लो 528 और भाग करो 96 से। 9 पंजे 45, 9 6 54 ज्यादा हो जाएगा, 5 6 30 और 9 पंजे 45 और 3 48। तो ये हो गया 8 और ये हो गया 4। हम यहां पर भाग करें 96 को तो ये 2 पर गया, 96 ही आ गया, 48 उत्तर आया। अब यहां पर कह रहा है 792, इसको भाग करना है 48 से। 48 से कम 48 आया, 1 और 3 और 2 उतरेगा 48। 7 पर तो ज्यादा हो रहा, 6 पर लेके देखता हूं। 6 8 48, 6 चौक 24 और 4 28। अब घटाएंगे, 12 में से 8 गया 4 और 10 में से 8 गया 2। अब यहां भाग करेंगे 48 को तो ये 2 पर गया 48। इन सभी संख्याओं का HCF डी सही उत्तर 24 है। भाग विधि से HCF आता ही होगा और नहीं आता तो बहुत आसान तरीके से बहुत बढ़िया करवाया गया है। 512 को मैं 96 से भाग अगर करूं तो ये 9 पंजे 45, 5 6 30 और 9 पंजे 45 और 3 48। तो यहां पर 2 और यहां पर कितना आएगा 3। अब 32 96 3 पर जाएगा। इन दोनों संख्याओं का HCF 32 है। अब 32 से 768 को मैं भाग करूं अगर 32 से तो 32 दूनी 64 आएगा। ये 2 बच गया, ये 1 बच गया, ये 8 बच गया और ये 4 पर जाएगा, 128 ही आएगा। तो इन सब का HCF हो गया 32। सी सही उत्तर है। तो ये LCM और HCF का चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। हम लोग 5वें चैप्टर का क्रैश कोर्स या 1 शॉर्ट वीडियो बना चुके हैं। आप इसको अगर आप देख रहे हो तो आपको प्रॉपर तरीके से सही तरीके से समझ में आ रहा होगा। रिवाइज करना आसान हो गया है, टाइम आपका बचेगा। यही कोशिश होती है स्मार्ट तरीके से हम काम करें तो आप कंटिन्यूअस इस तरीके से जुड़े रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, इनको बार बार देखते रहेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। पहले ऐप पर रिवाइज करना था तो ज्यादा टाइम लग रहा था, अब आपका टाइम बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।